जय श्री राम प्रिय साथियों। मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, परसों की बात थी कि लगभग 8 मार्च को शाम को 7:31 में एक फोन आता है किसी क्लाइंट का हमारे, और वो कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा दुर्स्वप्न हुआ है कि जिससे कुछ देश के अंदर कुछ ऐसा एक अच्छा सा माहौल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप एक विस्तार रूप में अपना एक टॉपिक रखिए और इस पे प्रश्न कुंडली लगाइए। उनके अनुरोध पे मैंने जब ये प्रश्न कुंडली लगाई तो वास्तव में मैंने इस चीज को जाना कि यह एक सत्य घटना के ऊपर आधारित होती हुई चीज दिखाई दे रही है। यानी कि 8 मार्च 2023 शाम 7:31 में एक प्रश्न कुंडली का मैंने निर्माण किया, जो कि आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। इसमें आप लग्न देखेंगे तो चंद्रमा इसमें लग्न में विराजमान है और षष्ठम भाव में सूर्य, बुध और शनि की युति है। साथ ही में अगर मैं लग्न पे देखने वाले जो ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति, इन ग्रहों को देख रहा हूं। अष्टम भाव में राहु और नवम भाव में मंगल देव है। द्वितीय भाव में केतु देव यहां पर वह भी विराजमान है। साथ ही जो यह प्रश्न कुंडली बनी है, इसमें जो इनके डिग्री और नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन है वो एक घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर वो किस प्रकार की घटना है? घटना है या तो किसी प्रकार से एक आतंकी घटना कह सकते हैं, या कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। दो में से एक प्रकार का कुछ ऐसा एक संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 15 मार्च 2023 से लेके ठीक आगे के 1 साल तक का ये एक ऐसा संयोग बना हुआ है। इस समय पर सारे ग्रह, नक्षत्र बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक डिजास्टर वाला रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप इसकी उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि सैकड़ों या हजारों के लोगों के या फिर एक बड़ी संख्या में लोगों के मरने की या हताहत होने की इस प्रकार की सूचना आपको सुनाई दे सकती है। ज्योतिष शास्त्र आगाह करने का काम करता है, ना कि डराने का। इसके ऊपर और ज्यादा गहन अध्ययन किया, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आप कह देते हो भारत देश के अंदर कुछ परेशानी आ सकती है, पर आप कभी भी राज्य वगैरह मेंशन नहीं करते हो। तो आज मैं कुछ राज्यों को लेके भी इसमें मेंशन करते हुए उन राज्यों के अंदर भी जिलों को लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूं कि क्या वो कौन से जिले हो सकते हैं जहां एक बड़ी घटना किसी भी रूप से अंजाम ले सकती है इस आने वाले 1 वर्ष के अंदर। और सबसे पहले आपको एक बात कह दूं, ये 200% होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी रिसर्च, आज तक का जो मेरा अनुभव है उसका पूरा निचोड़ इसमें निकाल के रखा हुआ है। शुरुआत करते हैं अपने राज्य के साथ, उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के अंदर पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 ऐसी जगह दिखाई देती है जिसमें कि चांसेस बहुत अधिक दिखाई देते हैं कि जो ऊंचे हिमालयी राज्य होंगे या ऊंचे जितने यहां पर को जो जिले में अंदर ऊंचे चोटियों वाले जो स्थान होते हैं, वहां पर को भी ये संभावना अधिक दिखाई देती है। सपोज मैं अगर उत्तरकाशी के अंदर बात कर लूं, यहां पर मुझे एक संभावना यमुनोत्री और गंगोत्री के पास के एरिया में दिखाई देती है। किस प्रकार की शायद कोई एक जो घटना है इधर पे अंजाम ले। या चमोली के अंदर अगर मैं और डीप चला जाऊं तो बद्रीनाथ भी दिखाई देता है। और पिथौरागढ़ के अंदर मुंशियारी के आसपास के जो इलाके होते हैं वो एरिया यहां पे इंगित हो रहे हैं। साथियों, जो दूसरा राज्य यहां मुझे दिखाई देता है, दूसरा क्या साथी में मैं 2 राज्यों को ऐड कर दे रहा हूं यहां पे, पंजाब और हिमाचल, क्योंकि एक दूसरे से लगे राज्य ये भी हैं। इसमें अगर मैं बहावलपुर वगैरह जो एरिया है, बहावलपुर नाम का, इसके आसपास के एरिया में ही परेशानी। साथ में हिमाचल के अंदर कांगड़ा का जो एरिया है और पंजाब का जो किलोंग एरिया है, ये जैसे किलोंग में मैं कह दूं लाहौल स्पीति जहां पे आता है, और साथ में किन्नौर ये जो एक जिला है यह भी आता है। कांगड़ा के अंदर अगर मैं रावी या व्यास के आसपास का इलाका देख लूं, और बहावलपुर में सतलज नदी के आसपास का जो एरिया है, ये एरिया यहां पर कोई डेंजर जोन बन रहा है। अब मैं अगर अन्य राज्यों की चर्चा करूं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में दिबांग वैली, अंजाव, अपर सिंगाल, ये सियांग सॉरी, इस एरिया को मैं अगर देख रहा हूं। मणिपुर के अंदर सेनापति, उखरुल, कमजोंग इलाकों को देखूं। मिजोरम के अंदर अगर मैं चले जाऊं, चंफाई, कोलासिब, एजावल है। नागालैंड में मोन, नोकलाक, लोंगलेंग, ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से एक डेंजर जोन, खतरे वाले एरिया बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में देखें तो लद्दाख और कारगिल तो ऑटोमेटिक बना हुआ है,
और कुपवाड़ा, श्रीनगर, गंदेरबल, किश्तवाड़ और बचीपुरा, ये जो इलाके हैं मैं कहीं ना कहीं इनको रेड अलर्ट के तौर पे देख रहा हूं साथियों। और मान के चलिए अगर मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं और यहां की अगर सरकारें एक्टिव हो जाती हैं, यहां पर को हो सकता है सैकड़ों हजारों लोगों की जान को बचाया जा सकता है। जो डेंजर जोन है उन डेंजर जोनों से लोगों को अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग या उधर पर को अगर बहुत ही अच्छे तरीके से उस एरिया की निगरानी करी जाए, लगेगा कि अगर कहीं कोई परेशानी बन रही है तो उसके सॉर्ट आउट करने के लिए अगर लोग तुरंत वहां पे मौजूद हो, सरकारी तंत्र के लोग मौजूद हो, या ऐसी कोई परेशानी जो बनने जा रही है इसके ऊपर अगर हमारे रिसर्च वैज्ञानिक भी वहां पर को अगर नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर अगर वर्क कर लें, तो मुझे लगता है कि अधिकतर जो ये पूर्वोत्तर और साथ ही में पूर्व के अलावा जो हमारे उत्तर पूर्वी और उत्तरी राज्य जो बन रहे हैं, इन राज्यों में किसी ना किसी प्रकार का जो एक बड़ा संकट आने जा रहा है वो टल सकता है। साथियों, बताने का अर्थ ये होता है कि आप लोग अपनी सुरक्षा करें। इस प्रेडिक्शन से अपने आप को बचाव के तरीके भी सोच सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा एक एक्टिव रखें, मेंटली रूप से ओपन रखें, यह डरना नहीं है। तो साथियों, ये एक मेरा छोटा सा जो वीडियो था जिसमें मुझे लगा कि आप लोगों को अवेयर करना चाहिए इन इलाकों के बारे में, यहाँ की सरकारों को। तो अगर ये पूर्ण रूप से अगर सकारात्मक रूप से फलित होता है या यहाँ के लोग अपने आप को बचाने में कामयाब होते, तो हमारा ये वीडियो बनाया हुआ अपने आप में सफल साबित हो जाएगा, मुझे ये लगता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।